हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूनिट 8 जो कर रहे हैं, इसकी ये सेकेंड लास्ट वीडियो है सोशल साइकोलॉजी की। थियोरीज ऑफ इंटर ग्रुप रिलेशंस, मिनिमल ग्रुप क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल सोशल आइडेंटिटी थ्योरी क्या होती है, रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी क्या होती है, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, बैलेंस थ्योरीज, इक्विटी थ्योरी एंड सोशल एक्सचेंज थ्योरी, इनके बारे में हम एज पर योर यूजीसी सिलेबस हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले थियोरीज ऑफ इंटर ग्रुप रिलेशंस क्या होते हैं। इंटर ग्रुप रिलेशंस मीन्स इंटरैक्शंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स दैट हैपन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। यानी इंटर का मतलब क्या, डिफरेंट ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन कास्ट, रिलीजियंस, एथनिक ग्रुप्स और डिपार्टमेंट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स दीज रिलेशंस आर फ्रेंडली, कभी कभी तो रिलेशन बहुत फ्रेंडली होते हैं, कभी एंड कोऑपरेटिव होते हैं, वाइल कभी कभी क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और इनमें कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड मैनी थ्योरीज टू एक्सप्लेन वाई ग्रुप सपोर्ट और ओपोज ईच अदर। क्यों जो ग्रुप में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं या ओपोज करते हैं, एंड हाउ प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन और कॉपरेशन आर फॉर्म। ये क्या है, हम इसमें क्या देखते हैं जिसमें इंटर ग्रुप के जो रिलेशन होते हैं वो चाहे वो सपोर्टिव हो और चाहे वो ऑपोजिट हो, वो कैसे डेवलप होते हैं। अब जो है सबसे पहले जो है मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट एंड सोशल आइडेंटिटी थ्योरी एज पर योर यूजीसी सिलेबस। मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट क्या है। हेनरी टेस्फेल ने 1971 में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ही वांटेड टू सी हाउ इजीली ग्रुप बायस कैन फॉर्म। इन इस एक्सपेरिमेंट ही डिवाइडेड पीपल इंटू टू ग्रुप्स। उन्होंने रैंडमली सेलेक्ट किए मेंबर्स और उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बेस्ड ऑन विच पेंटिंग दे लाइक, कि एक पेंटिंग है वो कौन सी, कि किसको वो पसंद करते हैं। एंड द ग्रुप्स हैड नो रियल रीजन टू कम्पीट बट दे डिड नॉट नो इवन ईच अदर। तो जो ग्रुप्स थे वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, है ना, पर्सनली भी और वैसे भी, लेकिन स्टिल पीपल स्टार्टेड टू शो फेवरेटिज्म टुवर्ड देयर ओन ग्रुप। इन जिस ग्रुप का वो पार्ट थे उनको उन्होंने फेवर करना शुरू कर दिया, और जो अपोजिट ग्रुप था, जो आउट ग्रुप था, उसको उन्होंने डिसलाइक करना शुरू कर दिया। बाय गिविंग मोर रिवॉर्ड्स टू देयर ओन ग्रुप। अपने ग्रुप के लिए वो ज़्यादा रीइंफोर्स थे, जो है आपस में एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे, कोऑपरेटिव थे। एंड दिस शोड दैट जस्ट बिलोंगिंग टू ए ग्रुप इज़ नॉट एनफ। यानी वो क्या कहते हैं कि अगर हम ये कहते हैं ना कि हमारा, अगर हम अपने खुद के ग्रुप में होते हैं, उसका पार्ट होते हैं, तो वो जो है हमें बांध के रखता है, हमारे में वी की फीलिंग आती है, अस की फीलिंग आती है। दिस शो दैट जस्ट बिलोंगिंग टू ए ग्रुप इज़ इनफ फॉर पीपल टू थिंक अस एंड देम। अस यानी हमारा ग्रुप जो हम बिलोंगिंग है, और ये कौन सा, आउट ग्रुप जो कि दूसरा ग्रुप है, देम। ताजफेल मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट शो दैट just being part of a group is enough for people to show favoritism toward their group and discrimination against the others, even विदाउट एनी रियल रीज़न। कोई कारण नहीं होता, क्योंकि जैसे हमने देखा कि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, बट क्योंकि वो अपने ग्रुप को जानते थे तो अपने ग्रुप को उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सपोर्ट करना शुरू किया। तो एग्जाम्पल, इमेजिन योर क्लास इज डिवाइडेड रैंडमली इंटू टू टीम्स। एक टीम ब्लू है, एक टीम रेड है, जस्ट फॉर ए गेम। Even though the division is meaningless, students start cheering for their own team and hoping the other team loses. तो क्या है कि that is minimal group bias. A small difference creates strong group loyalty. तो ये हमारा क्या हो गया, मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट। अब है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ये भी ताजफेल एंड टर्नर ने 1979 में दी थी, कि बिल्डिंग ऑन डेट एक्सपेरिमेंट, जो उन्होंने पीछे एक्सपेरिमेंट किया है, Tajfel and Turner proposed the social identity theory. According to this theory, a part of our self concept, हम क्या हैं, who we are, comes from the groups we belong to. Like our religion, gender, क्लास और नेशनलिटी, वी वॉन्ट आवर ग्रुप, हम क्या चाहते हैं कि हमारा ग्रुप जो है अच्छा हो, लुक बेटर एंड मोर सक्सेसफुल देन एनी अदर ग्रुप्स, बिकॉज दैट मेक्स अस फील गुड अबाउट आवर सेल्फ। दस पीपल डेवलप पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि लोग जो हैं पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बाय आइडेंटिफाइंग देयर ओन ग्रुप एंड सीइंग इट एज द सुपीरियर। हर कोई चाहता है कि जो हमारा ग्रुप है वो ज़्यादा सुपीरियर हो। हम क्या देखते हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, हमारा ग्रुप सबसे अच्छा रादर देन अदर्स। तो सो पीपल शो इन ग्रुप फेवरेटिज्म, सपोर्टिंग दैट एंड लाइकिंग वंस ओन ग्रुप। आउट ग्रुप का मतलब क्या है, तो दूसरा ग्रुप है डिस्क्रिमिनेशन, शोइंग डिसलाइक और अनफेयरनेस टुवर्ड अदर ग्रुप्स। ये क्या है कि सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। अब क्या है कि रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, ये जो है रंसीमैन ने दी है 1966 में। दिस थ्योरी सेज
that intergroup conflict happens when people feel their group is treated unfairly compared to other. अगर लोगों को ये लगता है, कहता है कि ग्रुप में क्यों क्यों होता है कॉन्फ्लिक्ट, तब होता है जब उनको लगता है कि उनका जो ग्रुप है उसको ठीक से ट्रीट नहीं किया जा रहा रादर देन अदर्स. इट इज़ नॉट एक्चुअल लॉस दैट कॉजेज एंगर बट द फीलिंग ऑफ इट. उनको वास्तव में भले ही लॉस नहीं होता वास्तव में, लेकिन उनको दिखता है, उनको लगता है कि दे आर बीइंग डिप्राइव्ड और लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर कंपेयरिंग विद अनदर ग्रुप. सच फीलिंग्स ऑफ इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस कैन लीड टू एग्रेशन, protest or social unrest. Thus, conflict arises when one person feels deprived or unfairly treated compared to the another group. Example, मान लीजिए कि दो ग्रुप है, इमेजिन टू ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स इन द सेम कंपनी. ग्रुप ए एंड ग्रुप बी दोनों को इक्वली उनको काम दिया, बोथ आर वर्किंग इक्वली हार्ड, बट द कंपनी गिव्स ग्रुप बी ए हायर सैलरी एंड बेटर फैसिलिटीज. अब दो ग्रुप है, दोनों अपना अपना काम करें, लेकिन ग्रुप जो बी है उसको ज़्यादा सैलरी दी है. इवन इफ ग्रुप ए इनकम इज इनफ, भले ही ए की जो इनकम है उसकी इनकम काफ़ी है उसको अपनी सारी नीड्स को पूरा करने के लिए, दे स्टार्ट फीलिंग एंग्री एंड अनफेयरली ट्रीटेड व्हेन दे कंपेयर देमसेल्फ विद द ग्रुप बी. क्यों? कि ग्रुप बी को जो है हायर सैलरी मिल रही है, उनको बेटर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं. दे फील डिप्राइव्ड रिलेटिव टू द अदर group, not because they are poor but because the comparison makes them feel inferior. They are feeling themselves deprived, and this can lead to complaints, strikes और conflicts between the two groups. ये हमारा क्या होता है, इस कारण से क्या होता है, वो इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट जो है अराइज करता है. नेक्स्ट है रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ये कि मुजफ्फर शरीफ ने दी है कि दिस थ्योरी एक्सप्लेन द इंटरग्रुप हॉस्टिलिटी comes from the competition over लिमिटेड रिसोर्सेज. जबकि हमारे जैसे जो लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण जो होता है हमारे आपस में दुश्मनी होती है, जैसे मनी है, जॉब्स हैं, स्टेटस है, टेरिटरी है. शेरिस रोबर्सकेव उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज़ एट ए समर कैंप में बॉयज़ का जो है दो ग्रुप्स हैं और फ्रेंडली, शुरू में तो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे. व्हेन दे वर मेड टू कम्पीट फॉर प्राइज. अब शुरू में तो आपस में बातचीत करते थे, अच्छा आपस में जो है फ्रेंड्स थे, लेकिन जब उनको कम्पीट करने के लिए कहा गया कि जो फर्स्ट आएगा उसको जो है इनाम मिलेगा, तो क्या होगा, आपस में उनमें हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी शुरू हो गई. लेटर when both groups had to work together to fix a broken water tank. अब क्योंकि आपस में हॉस्टिलिटी होगी, क्योंकि इसमें क्या है, कम्पीट की फीलिंग आ गई. लेकिन बाद में उन्होंने क्या देखा, जब दोनों ग्रुप्स को एक ही काम करने के लिए कहा गया कि टू फिक्स ए ब्रोकन वाटर टैंक, ये क्या था, उनका शेयर्ड गोल था, जो कि कम्पिटिटिव गोल नहीं था, शेयर्ड था. दे बिकेम फ्रेंडली वंस अगेन. तो फिर से वो क्या हो गया, वो अगेन क्या हो गया, जो जिनमें दुश्मनी हो गई थी अगेन जो है वो क्या हो गए, फ्रेंड्स बन गए. तो सो शेरिफ शोड दैट कंपटीशन का मतलब क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेजुडिस. एंड कॉमन गोल्स क्या होते हैं, जब कॉमन गोल होते हैं तो यानी कॉपरेशन एंड फ्रेंडशिप होती है. दस ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हैपन्स व्हेन ग्रुप्स कम्पीट फॉर स्केर्स रिसोर्सेज बट कॉपरेशन कब, रेस्टोर पीस. जैसे हमने बताया ना कि स्केर्स रिसोर्सेज हमने जैसे भी ऊपर पढ़ा कि जिसके अंदर जैसे मनी है, जॉब्स है, हमें उसमें रिवॉर्ड का था, ठीक है. ऐसे में क्या होता है, कंपटीशन हो जाता है. लेकिन हम कोई शेयर्ड गोल को सामने रखते हैं तो क्या होता है, फिर से हार्मनी हो जाती है, फिर से हम क्या करते हैं, कॉपरेट करने लगते हैं. नेक्स्ट है बैलेंस थ्योरी हैदर की, कि फिर से हैदर ने क्या दी थी, बैलेंस थ्योरी एक्सप्लेन हाउ पीपल try to keep their attitudes, beliefs and relationship in a state of harmony और बैलेंस. कैसे लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, कैसे कोशिश करते हैं कि एक हारमोनी रहे, एक बैलेंस रहे, एक इक्विलिब्रियम रहे. People like to feel that their thoughts, feelings and relationship are consistent with each other. When there is a imbalance, अगर किसी का आपस में imbalance भी है, contradiction भी है, they feel uncomfortable and try to change their opinions or attitudes टू रेस्टोर बैलेंस. अगर मान लीजिए किसी कारण से, अभी मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ कि मान लीजिए जो है ए, बी और सी तीन फ्रेंड्स हैं. ए का फ्रेंड बी है और बी का फ्रेंड क्या है, सी है. तो अब क्योंकि ये इसका भी फ्रेंड है ना, और इसका भी है ये, तो क्या करता है, अगर क्योंकि ये इसका भी फ्रेंड है, इसका दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं, लेकिन ये जो है इसका फ्रेंड है सी, वो ए का फ्रेंड नहीं है, तो ऑब्वियसली ए भी क्या करेगा, ताकि वो अपने इस बी फ्रेंड को लूज़ ना कर दे, तो ही विल ट्राई टू मेंटेन हार्मनी, बैलेंस, और वो भी जो है सी का फ्रेंड बन जाएगा. तो इन इंटर ग्रुप रिलेशनशिप, ऐसे में जहाँ पे इंटर ग्रुप रिलेशन होते हैं वहाँ पे क्या है कि पीपल यूजली सपोर्ट द ओपिनियंस ऑफ देयर ओन ग्रुप एंड डिसलाइक अपोजिंग ग्रुप्स टू कीप देयर सोशल एंड इमोशनल वर्ड कंसिस्टेंट एंड बैलेंस्ड. फिर बेसिक आइडिया क्या है इसके अंदर,
कि इसमें जब हम बात करते हैं कि हैदर सेड रिलेशनशिप्स कैन इन्वॉल्व 3 एलिमेंट्स। पी माने क्या है, पर्सन, हम जो खुद है। ओ माने दूसरा पर्सन है, जैसे हमारा फ्रेंड मैंने आपको बताया ए, ये जैसे हो गया ना, ये मान लीजिए हो गया ए। बी क्या हो गया, हमारा कोई दूसरा फ्रेंड है, ठीक है। एक्स क्या हो गया, अनदर ऑब्जेक्ट है, अनदर ग्रुप, ठीक है। ये ए ग्रुप हो गया, ए बी, ठीक है। और ये क्या हो गया, मतलब कि हम हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, एक ग्रुप के अंदर ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, जिसमें अलग अलग लोग हैं, ठीक है। और सी क्या होता है, ये एक्स, जो मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल में कि एक्स का मतलब क्या है कि दूसरा ग्रुप है, इसके लोग जो होंगे ये हमसे अलग होंगे, लेकिन हम अगर अपने ग्रुप के अंदर हैं तो हम क्या करते हैं, हार्मनी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो है अगर किसी का आपस में क्लैशेस होते भी हैं, जैसे हमने स्टॉर्मिंग की स्टेज की भी की थी ग्रुप के अंदर, ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स के अंदर, तो उसमें क्या होता है, हम कोशिश करते हैं कि हमारा ग्रुप जो है मेंटेन रहे, सक्सेसफुल रहे, सुपीरियर रहे। एंड दिस 3 एलिमेंट्स फॉर्म ए ट्रायड। द रिलेशनशिप कैन बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लाइक एग्री, और नेगेटिव माने डिसएग्री। ए बैलेंस ट्रायड एग्जिस्ट व्हेन द साइंस मल्टीप्लाई टू गिव ए पॉजिटिव रिजल्ट। जैसे बैलेंस सिचुएशन क्या होगी, है ना, जैसे मैंने अभी आपको ABC का एग्जांपल दिया था कि P क्या, यू, P क्या है, लाइक योर फ्रेंड O। P जो है हमारे एक फ्रेंड है, ये हम खुद हैं, और ये हमारे एक फ्रेंड है O, हम इसको क्या करते हैं, लाइक करते हैं, हमारा फ्रेंड है ये। एंड यूर फ्रेंड लाइक्स द सेम टीचर X, ठीक है, ये हमारा कौन सा टीचर है, ये इसको लाइक करता है। अब क्योंकि हम इसको लाइक करते हैं तो हम एक्स को भी लाइक करेंगे, हम भी उस टीचर को, यू ऑल्सो लाइक दैट टीचर। दिस इज कॉल्ड द बैलेंस सिचुएशन, जो कि हैदर ने दी थी। ऑल रिलेशनशिप ऑफ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। द ट्रायड इज बैलेंस। यू फील कंफर्टेबल बिकॉज देयर इज एग्रीमेंट एंड हार्मनी इन द ग्रुप BOX। अब अगर हम डिसहार्मनी की बात करते हैं, इम्बैलेंस सिचुएशन की बात करते हैं, यानी P हम हैं, अपने फ्रेंड को P जो है, अपने फ्रेंड को O को हम क्या करते हैं, लाइक करते हैं। बट योर फ्रेंड O हेट्स योर फेवरेट टीचर। अब ये जो है अपने X को जो है ये लाइक नहीं करता, अब लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने टीचर को लाइक करते हैं, तो ये क्या हो गई, नेगेटिव, यानी क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। यू फील अनकंफर्टेबल बिकॉज योर एटीट्यूड डू नॉट मैच टू रीगेन बैलेंस। ट्राई टू, या तो हम अपने चेंज की टू ट्राई टू चेंज, अपने फ्रेंड को कहेंगे नहीं भी, अगर मैं अपने टीचर को लाइक करता हूँ तुम भी उसको लाइक करो, ठीक है, या चेंज ओन व्यू अबाउट, या हम भी क्योंकि हमारा फ्रेंड टीचर को लाइक नहीं करता तो हम भी अपने टीचर को लाइक करना बंद कर दें, या अपन जो ये फ्रेंड है जो एक्स टीचर को लाइक नहीं करता है, हम अपने फ्रेंड से क्या करें, डिस्टेंस मेंटेन करें, हम अपने फ्रेंड के साथ भी कम बातचीत करना शुरू कर दें, क्योंकि हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि हम नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना, कि या तो हम क्या क्या करेंगे ऐसे में, ट्राई टू चेंज योर फ्रेंड्स ओपिनियन, या चेंज योर ओन व्यू अबाउट द टीचर, और डिस्टेंट योरसेल्फ फ्रॉम द friend. This shows people adjust attitudes to reduce mental tension and maintain harmony और balance. Equity theory जो कि एडम्स ने दी है 1965 में, कि equity theory is based on fairness in relationship. It says people compare their inputs, अपने हम क्या efforts लगा रहे हैं, क्या हमारी skill है, क्या हम time दे रहे हैं, और outcome क्या होता है, reward, output with others. If they feel, अगर उनको लगता है कि their group is getting less reward for the same effort, they feel angry और फ्रस्ट्रेटेड। इफ़ दे फील, अगर उनको लगता है कि उनका ग्रुप जो है उनको ज़्यादा मिल रहा है, दे मे फील गिल्टी और एंग्री, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि अगर उनको लगता है कि दे फील ग्रुप इज़ गेटिंग लेस, अगर हम काम ज़्यादा कर रहे हैं, जो दूसरा ग्रुप सेम कर रहा है हम भी वही कर रहे हैं, हमारे को कम मिल रहा है तब भी हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे, हमारे को ज़्यादा भी मिल रहा है तब भी हमारी गिल्ट फीलिंग आएंगी, एंगर होगा, रिसेंटमेंट होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इमेजिन 2 एम्प्लॉयज़ A and B डूइंग द सेम जॉब। A वर्क्स हार्ड, स्टेज लेट एंड कंप्लीट टास्क, ठीक है, एक जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है ना, लेकिन वो लेट आता है, लेकिन टास्क जो उसका परफेक्टली करता है। B जो है नॉर्मल काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेडलाइन को मिस कर देता है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, दोनों को सैलरी क्या मिलती है, सेम। क्यों, क्योंकि A हार्ड वर्क तो कर रहा है लेकिन आता लेट है, B क्या है, नॉर्मल काम कर रहा है लेकिन वो जो टाइम पे काम नहीं दे रहा है। तो एम्प्लॉय A विल फील एंग्री एंड अंडर वैल्यूड। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि उसका जो एफर्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो अच्छे से काम कर रहा है, टाइम बाउंड काम कर रहा है, और आउटकम उसको क्या लगता है, उसको B के बराबर सेम मिल रहा है। तो ये भी फ्रस्ट्रेशन है। एंड दिस फीलिंग ऑफ इनइक्विटी मे रिड्यूस देयर मोटिवेशन और कॉज द कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज कॉल्ड क्या, इसको हम क्या बोलते हैं कि कैसे हमारे, अगर हम ग्रुप के अंदर, हम एक ग्रुप के अंदर 2 लोगों को अगर सेम सैलरी मिल रही है, एक ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है, एक कम कर रहा है, ठीक है, एक डेडलाइन को फॉलो कर रहा है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, दूसरा वाला भी काम करके दे रहा है लेकिन वो डेडलाइन को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसे में क्या होता है, अपने आप ही उसमें फ्रस्ट्रेशन होनी जायज़ होती है। ये होती है हमारी इक्विटी थ्योरी, जो कि एडम्स ने 1965
5 में दिया। अगर हम इंटर ग्रुप कॉन्टेस्ट की बात करते हैं, बिटवीन ग्रुप्स इफ वन ग्रुप फील्स दे वर्क मोर, बट अब क्योंकि हमने भी ए एंड बी जो है एम्प्लॉयज़ की बात की है, अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं, बिटवीन ग्रुप्स इफ वन ग्रुप फील्स दे वर्क मोर बट गेट फ्यूअर रिसोर्सेज और रिकॉग्निशन, दे फील ट्रीटेड अनफेयरली, दिस सेंस ऑफ इनइक्वलिटी कैन लीड टू कंप्लेंट्स, प्रोटेस्ट और इंटरग्रुप टेंशन। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, क्योंकि हमने अभी पहले ए और बी की बात की थी, अब हमने एक ग्रुप की बात की है, तो ये क्या हो गया हमारी इनइक्विटी, कैसे हम इक्विटी को मेंटेन रखते हैं, कैसे उसके अगेंस्ट हम कैसे जाते हैं इन केस ऑफ जब वी आर फील फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड, और हमें लगता है कि हम ज़्यादा दे रहे हैं, सामने वाला भी हमसे कम कर रहा है, लेकिन उसको सैलरी सेम मिल रही है, सेम उसको रिवॉर्ड मिल रहा है। एट द टाइम पे प्रोटेस्ट होते हैं, कंप्लेंट्स होती हैं एंड इंटरग्रुप टेंशन होती हैं। फिर सोशल एक्सचेंज थियोरी जो कि थिबॉट एंड कैली ने दिया 1959 में। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स इंटरग्रुप बिहेवियर एज ए काइंड ऑफ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, कि हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, अगर हम कुछ देंगे तो हमें इसका इसलिए दे देते हैं क्योंकि हमारे को मिलने की भी उम्मीद होती है। इन एक्सचेंज ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स ट्राई टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स यानी अप्रूवल, हेल्प एंड रिवॉर्ड्स एंड मिनिमाइज कॉस्ट, यानी हम क्या चाहते हैं कि हम बेनिफिट हमारे को ज़्यादा मिले और हमारे को हम जो देना पड़े, जो एफर्ट्स करने पड़े, ठीक है, जो हम मेहनत करें, कॉन्फ्लिक्ट हो वो कम हो। व्हेन बोथ ग्रुप्स बेनिफिट फ्रॉम वर्किंग टुगेदर, रिलेशनशिप क्या होते हैं, आपस में स्ट्रांग होते हैं। अगर अगर एक ग्रुप ये फील करता है कि हम अनरिवॉर्डेड हैं या हम ज़्यादा दे रहे हैं, द रिलेशनशिप बिकम्स वीक और ब्रेक्स डाउन। इन इट ग्रुप्स मेंटेन गुड रिलेशंस व्हेन देयर इज म्यूचुअल बेनिफिट एंड फेयर एक्सचेंज बिटवीन देम। अगर दो ग्रुप्स हैं आपस में, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं, तभी वो खुश रहते हैं जब उनके जो है कॉस्ट और बेनिफिट जो वो दे रहे हैं, जो उनको मिल रहा है, वो मैच करते हैं। कंक्लूजन, ऑल दिस थियरीज एक्सप्लेन वाई ग्रुप्स बिहेव पॉजिटिवली और नेगेटिवली टुवर्ड ईच अदर। जैसे हमने बताया, जिस्ट मैंने आपको बताया कि अगर सोशल आइडेंटिटी थ्योरी की हम बात करते हैं तो ग्रुप प्राउड एंड बिलोंगिंग की हम बात करते हैं। फिर रिलेटिव डिप्रिवेशन में क्या होता है, फीलिंग अनफेयरली ट्रीटेड, हमें लगता है कि हमारा गलत हो रहा है, वी आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ। रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है, कंपटीशन फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो कंपटीशन होगा, अगर कॉमन एक काम इकट्ठा मिलेगा तो हम उसमें कॉपरेशन दिखाते हैं। बैलेंस थ्योरी क्या कहती है, डिज़ायर फॉर हार्मनी विद ग्रुप बिलीव्स। इक्विटी थ्योरी क्या कहती है, सेंस ऑफ फेयरनेस, है ना, इन आउटकम्स, कि हम कितना फेयर हैं आउटकम्स के अंदर। सोशल एजेंट क्या करते हैं, हम जो दे रहे हैं ले रहे हैं, हमारा वो क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट्स होते हैं, कॉपरेशन। इन सिंपल वर्ड्स, इंटरग्रुप रिलेशंस डिपेंड ऑन हाउ ग्रुप्स सी देमसेल्व्स एंड अदर्स, हाउ फेयरली रिसोर्सेज आर शेयर्ड एंड वेदर दे कम्पीट और कॉपरेट। When groups feel respected, जब ग्रुप्स को लगता है they feel themselves respected, treated equally, रिलेशनशिप क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। एंड व्हेन दे फील थ्रेटन्ड, जब उनको लगता है कि वो थ्रेटन्ड है, डिप्राइव्ड है, उनको ठीक से लगता है कि हम लोग ज़्यादा दे रहे हैं, हमें कम मिल रहा है, या दो लोग जो हैं, दो ग्रुप्स हैं, दोनों को सेम टास्क दिए जाते हैं, लेकिन एक को और दोनों को सेम जो है, एक ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एक कम मेहनत कर रहा है, ठीक है, काम दोनों का सेम है, एक टाइम बाउंड है, एक टाइम दोनों का ही जो काम है टाइम बाउंड है, लेकिन एक बिफोर टाइम दे रहा है या टाइम लाइन को माइंड में रख के दे रहा है, दूसरा डिलेड कर रहा है, तब भी दोनों को सेम मिलता है। तो इस केस के अंदर क्या हो गया, ऑब्वियसली इंटर ग्रुप जो है कॉन्फ्लिक्ट है, कॉम्पिटिशन विल अराइज। तो इस टाइप से आपने देखा कि किस तरह से हमने जो है आपका जो है ये जो सेकेंड लास्ट वीडियो है ऑफ सोशल साइकोलॉजी के यूनिट 8 की, जिसमें हमने डिफरेंट थियरीज के बात की कि क्या मिनिमल ग्रुप एक्सपेरिमेंट है, क्या सोशल आइडेंटिटी थ्योरी होती है, रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी क्या है, रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, बैलेंस जो कि हैदर ने दी है, इक्विटी थ्योरी क्या होती है, सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या होती है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 की सोशल साइकोलॉजी की। उसके बाद आप जैसे मैं आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी न्यूली ज्वाइन किया है चैनल, तो उनके लिए ये है कि जैसे ही ये यूनिट खत्म होगा यूनिट 8, देन वी विल शेयर ए सिंगल लिंक वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, ताकि उसके अंदर जितनी मान लीजिए 10 वीडियोज़ हैं, 15 वीडियोज़ हैं, तो एक सिंगल लिंक में आप सिंगल सीटिंग में वो सारी वीडियोज़ को एक बार में देख पाएंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस फ्री यूट्यूब चैनल।